जीवन राधा राधा राधा, सर्वस राधा राधा राधा, सर्वस राधा राधा राधा, सब व्याधा मिट जाए, ओ कोटि जन्म की अपना श्री राधा नाम से जाए, ओ राधा 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 भगवान के अवतारों की कथा श्री सूत जी महाराज जी ने सौनकादि ऋषियों को सुनाई। श्री सुखदेव जी महाराज जी के अवतार की कथा का भी श्री सूत जी महाराज जी ने वर्णन किया है। सुखदेव भगवान भगवान शिव जी के अवतार हैं। शिव जी ही सुखदेव जी के रूप में अवतार लेकर के और भगवान की कथा का विस्तार प्रचार किया है। 12 वर्ष तक मां के गर्भ में रहे। श्री सुखदेव जी महाराज व्यास जी महाराज जी कई बार आग्रह किए कि पुत्र मां के गर्भ से बाहर आ जाओ, लेकिन सुखदेव जी ने इनकार कर दिया, बोले हम बाहर नहीं आए, क्योंकि भगवान की जो माया है बहुत परेशान करती है। माया ने किसी को नहीं छोड़ा है। माया का अर्थ जानते हैं? जो नहीं है फिर भी दिखती है, वह माया है। हम आप दिख रहे हैं ना, लेकिन एक एक सेकेंड, एक एक मिनट, एक एक घंटा, एक एक दिन हम घटते जा रहे हैं। हम लोग मृत्यु की तरफ जा रहे हैं। जो नाशवान वस्तु है वह माया है। नाशवान में जो अविनाशी ब्रह्म है वो परमात्मा है। उस ब्रह्म का नाश नहीं होता है। नाश किसका होता है? हमारे शरीर का। शरीर का जन्म हुआ तब कितना उत्सव मनाया गया होगा, कितनी बधाइयां गाई गई होंगी। और अब धीरे धीरे करके अब अवसान की ओर जा रहे हैं, मृत्यु के करीब जा रहे हैं। और एक दिन मृत्यु हमें वरण कर लेगी। हम सब बारी बारी से सब मृत्यु के अंदर चले जाएंगे। यहाँ हम सब मरने आए हैं। कहाँ? इस लोक में। ये मृत्यु लोक है। इसका नाम क्या है? मृत्यु लोक। हमारे आपके सामने कितने मर गए?
कितने और मरेंगे, हम भी मरेंगे, आप भी मरेंगे। यहाँ पे सब मरने आए हैं, इसका नाम रखा गया मृत्यु लोक। जैसे किसी मिठाई की दुकान में लिख दिया जाए, कौन सा कमल मिठाई है अपने, नीलकमल मिष्ठान भंडार, तो वहां जाइए, अच्छी अच्छी मिठाई खाइए, वहां और वस्तु नहीं मिलेगी। आप कहें कि हमको दवाई दे दीजिए तो दवाई नहीं दी जाएगी, पुस्तक मांगे, वस्त्र मांगे, नहीं, मिठाई खाइए। अब आप विद्यालय में, पुस्तकालय में जाइए और वहां कहिए कि हमको रसगुल्ला दे दो 1 किलो, वहां पुस्तक मिलेगी। औषधालय में जाइए और कहिए कि 1 किलो हमें तंबाकू दे दीजिए, औषधि मिलेगी। ऐसे ही ये इस मृत्युलोक को क्या कहा गया है, दुखालयम अशाश्वतम। ये दुखालय नाम है इसका, दुखालय। यहाँ दुख मिलता है और मरने आए हुए हैं। लेकिन यहाँ की एक विशेषता है, जब तक मरे नहीं है, जब तक हम मृत्यु के करीब नहीं गए, तब तक भगवान का भजन कर सकते हैं। और किसी जगह भगवान के भजन करने का विधान नहीं है। देवता भी भजन नहीं कर सकते, केवल मनुष्य को है। तो हम आपको इतना सुंदर अवसर प्राप्त हुआ है, तो व्यर्थ में क्यों गंवा रहे हैं। बस एक दिन निकल गया, दूसरे दिन प्रातः काल बहुत सर्दी है महाराज। आज तो इतनी सर्दी है कि जीवन में इतनी सर्दी नहीं आई। कितनी बार सर्दी आई महाराज ऐसी, और कई बार आई, लेकिन सब भूलते चले गए। गर्मी आएगी, अरे महाराज इतनी गर्मी तो कभी नहीं आई। कितनी बार प्रतिवर्ष आती है उतनी गर्मी, लेकिन भूल जाते हैं ना, भूलने की आदत है। ऐसे हम आप मृत्यु को भी भूल चुके हैं। ये भूल गए हैं कि हमको मरना भी है। दूसरों की अर्थियां उठा के चल देते हैं राम नाम सत्य बोलते हुए, लेकिन ये भूल जाते हैं कि एक दिन हम भी ऐसी अर्थी में लद करके जाएंगे। इसीलिए याद दिलाया जाता है कि राम नाम भजो, यही तुम्हारे साथ जाएगा और कुछ नहीं जाएगा। कितना भी कमाया धन बैंक में रह जाएगा, या आपके तिजोरी में पड़ा रह जाएगा, वो एक सिक्का भी आपके साथ जाने वाला नहीं है। जाएगा क्या? जो आपने भजन किया है, जो आपने सत्कर्म किया है, वह आपके साथ चलेगा। सुखदेव जी महाराज जी ने भगवान से प्रार्थना किया, प्रभु मुझे जन्म नहीं लेना है। गर्भ में जानते हैं कितनी पीड़ा होती है। गर्भ में नरक से भी ज्यादा यातना मिलती है। गर्भ में कितना अग्नि जल रही है पेट के अंदर। जो भोजन करते हैं देखो, तुरंत 2-4 घंटे में उसको जला करके भस्म कर देती है। ऐसी अग्नि जल रही है, और उस ताप में, उस अग्नि में वह बालक अंदर गर्भ में रहता है। विचार करो कितना कष्ट होगा उसको। गर्भ के अंदर कितना दुर्गंध युक्त पदार्थ भरा रहता है, वहां पे वो पड़ा हुआ है। माताएं अनेक प्रकार के तीखे, कसैले, तामसी भोजन करती हैं। वो अंदर जाता है, उस बालक को वेदना होती है, कष्ट होता है, उस दुख को भोगता रहता है, और भगवान से प्रार्थना करता है कि प्रभु मुझे इस गर्भ के नरक से बाहर निकालिए, और प्रार्थना करता है कि प्रभु मुझे पुनः गर्भ में ना आना। और सुखदेव जी उसमें कह रहे हैं कि प्रभु हम यहां रह लेंगे गर्भ में, लेकिन बाहर माया के द्वारा हम नाचना नहीं चाहते। माया के कष्ट से हम बचना चाहते हैं। माने गर्भ से भी ज्यादा कष्ट माया के द्वारा प्रदत्त है। जिस माया ने नचाया है हमको, ये माया। सुखदेव जी कहते हैं हम नाचना नहीं चाहते हैं,
अब तो आप ऐसा कोई उपाय करिए कि हम जीवन मुक्त होना चाहते हैं। भगवान प्रकट हो गए गर्भ के अंदर, बोले सुखदेव तुम पुत्र बाहर आओ, हम वचन देते हैं कि हमारी माया आपको कभी परेशान नहीं करेगी। और सुखदेव जी गर्भ से बाहर आए, न माँ की तरफ देखा न पिता की तरफ देखा, सुखदेव जी जंगल की ओर चले। कहाँ चले गए? वन चले गए। हम आपको कभी वैराग्य नहीं होता है। घर में अगर डंडा भी पड़े तो खा लेंगे, लेकिन घर से बाहर नहीं जाएंगे। जबकि कहा गया चौथे पन जाइए नृप कानन, चौथा पन आ जाए तो व्यक्ति को वनवास चला जाना चाहिए। वन में जाकर के परमात्मा की प्राप्ति का उपाय करना चाहिए, भजन करना चाहिए। लेकिन हम आप इतने अभागे हैं कि खूब गाली खा रहे हैं, खूब डांट खा रहे हैं, डंडे खा रहे हैं, फिर भी घर में घुसे हुए खूब अपमान झेल रहे हैं। तुलसीदास जी महाराज जी को एक बार पत्नी ने कह दिया, अरे हाड़ मास की देह है जामी इतनी प्रीति, याते आधी राम से होते भव से भी। अरे हाड़ मास, इसमें क्या शरीर में है? यही तो है, हाड़ मास है, ऊपर से चमड़ी से इसको मढ़ दिया गया है। किसी की गोरी चमड़ी, किसी की काली चमड़ी, बस। अंदर देखो तो क्या है? मलमूत्र। ये शरीर है ना, ये कचड़ा बनाने की फैक्ट्री है। अच्छा रबड़ी खाओ, कचड़ा निकलेगा। अच्छा अच्छा पदार्थ खाओ, लेकिन जब भी जिस भी दरवाजे से निकलेगा कचड़ा निकलेगा। इस शरीर से क्या अच्छा निकलता है? कोई पदार्थ। कान से कचड़ा, आंख से कचड़ा, नाक से कचड़ा, मुख से कचड़ा, नीचे के छिद्रों से कचड़ा, कचड़ा ही तो निकलता है। बस इसकी विशेषता है कि इससे हम भगवत प्राप्ति कर सकते हैं। तुलसी बाबा ने बड़ी अच्छी चीज लिखी है। क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित यह अधम, अधम का है, अधम शरीर। ये शरीर कैसा है? अधम है, लेकिन इसमें एक है तत्व कि हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, इतना इसमें सामर्थ्य है। सूत जी महाराज जी कहते हैं, हे सौनकादि ऋषियों, सुखदेव जी महाराज जी को प्रबल वैराग्य हुआ, वन गए, सरस्वती के तट पर कठोर तपस्या करने लगे, निराकार ब्रह्म की समाधि में लीन हो गए। व्यास जी महाराज जी दुखी हो गए, मेरा पुत्र एक और वह भी साधु हो गया। अच्छा पुत्र साधु न बने, बाकी सब कुछ बन जाए, डाकू बन जाए, शराबी बन जाए, हैं? कुछ भी काम करे, संसार का सबसे गंदा से गंदा काम करे, लेकिन महात्मा न बने। अच्छा और एक बात बताएं, अगर किसी का बालक साधु हो जाए तो उसके घर वालों को खूब लोग प्रशंसा करते हैं, आप बड़े भाग्यशाली हैं, आपका बेटा महात्मा हो। उसको खूब कहेंगे, लेकिन तुम्हारा बेटा महात्मा हो जाए तब कैसा लगेगा? हमारा बेटा महात्मा ना हो, दूसरे का बेटा खूब महात्मा हो जाए। भैया पहले 5-5, 7-7 पुत्र होते थे, जिनमें 1-2 महात्मा हो जाते थे, कोई फर्क नहीं पड़ता था। अब आजकल के जमाने में एक ही बेटा है, किसी के पास 2 है ज्यादा से ज्यादा। अब बताओ महात्मा कौन बनेगा? महात्माओं की संख्या खत्म होने वाली है। अब ढूंढोगे तो महात्मा नहीं मिलेंगे। क्यों?
क्योंकि आप खुद नहीं चाहते हैं कि महात्मा रहें। 2 पुत्र आपको चाहिए तो एक पुत्र महात्मा बनाने के लिए भी आप जन्म दो। ऐसे तो हमारी संस्कृति नष्ट हो जाएगी, लुप्त हो जाएगी। आप लोगों को 2 पुत्र चाहिए, कोई बात नहीं, एक पुत्र हमारे लिए भैया पैदा कर दो, दे दो, बाबा जी के साथ जाओ तुम, हम ले जाएंगे और सुंदर बढ़िया पढ़ाएंगे लिखाएंगे, साधु बाबा बनाएंगे। जब आएगा तो महाराज आप ही नहीं सब लोग साष्टांग दंडवत करेंगे। ऐसे डीएम बन जाएगा आपका बेटा तो कोई प्रणाम नहीं करेगा, लेकिन महात्मा बन के जब आएगा तो आपका मन खुद करेगा कि मैं भी दंडवत करूं। सुखदेव जी महाराज जी सरस्वती के तट पर तपस्या करने लगे और व्यास जी महाराज जी के मन में बड़ी ग्लानि हुई। एक पुत्र वह भी महात्मा हो गया, क्या करूं। भागवत जी की शरण में गए और छोटे छोटे बालकों को भागवत जी पढ़ाने लगे। ब्रह्मचारी बालकों को आश्रम में रख लिया व्यास जी महाराज जी ने और भागवत का अध्ययन कराने लगे। एक दिन की बात है कि वो ब्रह्मचारी बालक समिधा लेने के लिए, सूखी लकड़ी बीनने के लिए जंगल में गए और वहां पर भागवत के श्लोक का गान कर रहे थे, सूखी लकड़ियां बीन रहे थे। अहो बकीयम स्तन कालकूटम जिघांसयापाय यदप्य साध्वे लेभे गतिम धातृचतां ततोन्यम कं वा दयालुं शरणं व्रजेम। इस श्लोक का स्वर श्री सुखदेव जी महाराज जी के कानों में गया, आंखें खुल गईं। इस श्लोक का भावार्थ सुखदेव जी के हृदय में प्रकट हो गया। अहो उस पूतना को तो देखो, पूतना ने अपने स्तन में कालकूट विष लगाया और श्री बालकृष्ण को मारने के लिए गोकुल में गई। बालकृष्ण को अपना जहर युक्त स्तन पिलाया, लेकिन धन्य है उस परमात्मा को, ऐसी पापनी पूतना को भी अपना वह गति प्रदान किया जो मां देवकी और यशोदा को प्राप्त होनी चाहिए, वो पूतना को प्रदान किया। कितने दयालु कृष्ण हैं। सुखदेव जी महाराज जी उन बालकों के पास आए, बालकों से आकर के कहने लगे, भैया ये बताओ ये श्लोक मिला कहाँ है। बालकों ने कहा हमारे गुरुदेव हैं, उन्होंने इसकी रचना की। कहाँ रहते हैं आपके गुरुदेव? यही आश्रम है सरस्वती के तट पर। अपने गुरुदेव से मिला सकते हैं? चलिए। उन बालकों के साथ दिगंबर वेश में सुखदेव जी महाराज चल पड़े। व्यास जी महाराज जी के सामने पहुंच गए और व्यास जी महाराज जी के सामने पहुंच करके साष्टांग प्रणाम किया। बड़े प्रसन्न हुए। जैसे ही श्री व्यास जी महाराज जी ने देखा, हमारा ये पुत्र है, उठाया, उठा करके हृदय से लगा लिया। व्यास जी बहुत प्रसन्न हुए। फिर सुखदेव जी महाराज जी को पढ़ाया और पढ़ा करके भागवत जी का अध्ययन करा करके आशीर्वाद दिया कि इस भागवत का प्रचार करो, जन जन में भागवत का महत्व बताओ कि भागवत के श्रवण से लाभ क्या है।
और सुखदेव जी महाराज जी अपने पिताजी को प्रणाम करके श्री हरिनाम का स्मरण करते हुए चल पड़े। आते जाते हुए गुनगुनाया करो, राम बोला करो, राम गाया करो। आते जाते हुए गुनगुनाया करो, राम बोला करो, राम गाया करो। राम बोला करो, राम गाया करो। राम बोला करो, राम गाया करो। रिश्ता रखते हो जैसे तुम संसार से, रिश्ता रखते हो तुम जैसे संसार से। रिश्ता रखते हो तुम जैसे संसार से। रिश्ता रखते हो तुम जैसे संसार से। मोह बंधन बंधा है जिस परिवार से, मोह बंधन बंधा है जैसे परिवार से। थोड़ा उससे भी रिश्ता निभाया करो, थोड़ा उससे भी रिश्ता निभाया करो। राम बोला करो, राम गाया 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 करो। कौन कहता है कि छोड़ कर काम को, कौन कहता है कि छोड़ कर काम को। कौन कहता है कि छोड़ कर काम को। कौन कहता है कि छोड़ कर काम को। अच्छा हो याद रखो अगर राम को, अच्छा हो याद रखो अगर राम को। सुख दुख में न उनको भुलाया करो, सुख दुख में न उनको भुलाया करो। राम बोला करो, राम गाया करो। राम बोला करो, राम गाया करो। राम बोला करो, राम गाया करो। ओ राम बोला करो, राम गाया करो। आते जाते हुए गुनगुनाया करो, आते जाते हुए गुनगुनाया करो। राम बोला करो, राम गाया करो। ओ राम बोला करो, राम गाया करो। राम बोला करो, राम गाया करो। ओ राम बोला करो, राम गाया करो, राम गाया करो। श्री सुखदेव जी महाराज जी वहां से चले गए। श्री सुखदेव जी महाराज की जय हो। शौनकादि ऋषियों ने सूत जी महाराज जी से पुनः प्रश्न किया। महाराज सुखदेव जी महाराज जी ने परीक्षित जी को कथा सुनाई। सुखदेव जी परमहंस हैं, आप ये बताइए कि परीक्षित ने भी क्या गर्भ में भगवान का दर्शन प्राप्त किया?
क्योंकि कहा गया है श्रोता वक्ता ज्ञान निधि, कथा राम के गूढ़, किमि समझो में जीव जड़, कलिमल ग्रसित विमूढ़। भगवान की कथा बड़ी गूढ़ है। अगर वक्ता विद्वान होगा, श्रोता अज्ञानी होगा, तो कथा समझ में नहीं आएगी। और श्रोता विद्वान होगा, वक्ता कमजोर होगा, तो भी कथा वक्ता के अनुसार, श्रोता के अनुसार नहीं हो पाएगी। एक जगह कथा हो रही थी, एक महात्मा जी आए किसी गांव में। महात्मा जी बेचारे कथा नहीं जानते, भजन करने वाले महात्मा थे। तो जैसे आपके यहाँ कथा हो रही है, ऐसे प्रधान जी के यहाँ महात्मा जी रुक गए। अब सब गांव के लोग इकट्ठे हुए, बोले महाराज जी कथा और हो जाए। महात्मा जी बोले हमें कथा आती ही नहीं। अरे महाराज जी आप संत हैं, कुछ ना कुछ सुनाई देंगे। गांव के लोग इकट्ठे हुए और दो चार ठो तखत डाल दिए, माइक लगा दिया गया, महाराज जी को खिला पिला के बैठा दिया सभी ने। महाराज जी सोचे इनका खाया है तो कुछ तो कहना ही पड़ेगा। 3 दिन का महाराज जी को रुकने का प्रोग्राम। तो महाराज जी को मंच पे बैठा दिया। महाराज जी के सामने पूरे गांव के लोग बैठ गए सुनने के लिए कथा। महाराज जी को तो कुछ आता ही नहीं था। महाराज जी ने कहा अच्छा एक बात बताओ, तुम लोग राम कथा जानते हो? सबने कहा हाँ जानते। बोले हाथ उठाओ। सबने हाथ उठाया। बोले जब सब लोग जानते हो तो कथा सुनाने की फायदा क्या है बताओ? जब जानते ही हो तो का फालतू परेशान करो। अब महाराज जी उठ के चल दिए। बोले हो गई कथा। अब गांव वाले लोग उदास हो गए। देखो महाराज जी तो अच्छा इतना खिलाया पिलाया, सब व्यवस्था करी। प्रधान जी ने सबको बैठाया। बोले देखो कल महाराज जी को बैठाएंगे फिर। बोले ठीक है। और कल महाराज जी पूछेंगे कथा जानते हो तो कह देना नहीं जानते। ठीक है। अब दूसरा दिन फिर महाराज जी को खूब रबड़ी खिलाई, खूब घी की पूड़ी खिलाई, लुचाई खिलाई। अब महाराज खा पी करके बैठा दिए गए। फिर सब लोग बैठ गए। माइक लगा दिया महाराज। अब माइक लगा करके महाराज जी ने कहा कि भाई एक बात बताओ, तुम लोग राम कथा जानते हो? सबने कहा नहीं जानते हैं। बोले जो जब तुम जानते ही नहीं हो तो सुनाने से फायदा क्या है? उठ के महाराज जी चल दिए। 2 दिन निकल गए। दूसरे दिन प्रधान जी ने कहा देखो भाई आज एक दिन और महाराज जी का बचा हुआ है। आज सब लोग को बैठा करके प्रधान जी ने बताया देखो आधे लोग कहेंगे जानते हैं, आधे लोग कहेंगे नहीं जानते। अब महाराज जी तो सुनाएंगे। ठीक है। दूसरे दिन फिर महाराज जी को खिला पिला के बैठा दिया। अब महाराज जी बैठ गए। महाराज सब पूरे गांव के लोग और इकट्ठे हुए। महाराज जी ने कहा अच्छा ये बताओ तुम लोग राम कथा जानते हो? आधे लोग कहें जानते हैं, आधे कहें नहीं जानते। महाराज जी ने कहा जो जानते हैं वो जो नहीं जानते उनको कथा सुना दो। जो जानते हैं न जानने वालों को तुम लोग बता दो। क्या जरूरत है हमें परेशान कर रहे हो? समझ आपस में समझ। तो भैया कथा दोनों बराबर कैटेगरी की हो तभी होती है। श्रोता अगर कमजोर होगा तो वक्ता को आनंद नहीं आएगा, क्योंकि ग्रहण करने वाला विद्वान होना चाहिए। इसलिए जजमान बनाया जाता है। जजमान कैसा होना चाहिए? विद्वान होना चाहिए।
कहीं कोई बात का संशय हो तुरंत महाराज जी ये समझ में बात नहीं आई, आप बताइए। जितनी भी कथाएं हुई हैं प्रश्न किया गया है। परीक्षित जी ने प्रश्न किया है तो सुखदेव जी महाराज जी ने कथा सुनाई है। भगवती पार्वती ने प्रश्न किया तो भगवान शिव जी ने कथा सुनाई। काकभूषुंड जी से गरुड़ जी ने प्रश्न किया है। ऐसे थोड़ी कथा हो रही है। ये कथा तीसरे नंबर की कथा हो रही है, थर्ड क्वालिटी की कथा है ये, एक नंबर की कथा नहीं है। एक नंबर की कथा तो महाराज 2 में ही होती है, 3 में भी नहीं होती है। वहां केवल कथा होती है, वहां केवल उत्तर प्रश्न होता है। महाराज प्रश्न किया सुख जी ने, आप कृपा करके बताइए सुखदेव जी इतने विद्वान तो क्या परीक्षित भी विद्वान थे? सुख जी महाराज कहते हैं हाँ परीक्षित भी विद्वान थे। जैसे सुखदेव जी को गर्भ में भगवान ने दर्शन दिया है वैसे परीक्षित को भी गर्भ में भगवान ने दर्शन दिया है। महाभारत का युद्ध संपन्न हो गया। पांडवों ने कौरवों का संहार कर दिया। दुर्योधन के जंघे में भीम की गदा के प्रहार से दुर्योधन का जंघा टूट गया है। संग्राम भूमि में पड़ा हुआ दुर्योधन अपने मृत परिजनों का निरीक्षण कर रहा है। उसी समय अश्वत्थामा गया और अश्वत्थामा ने कहा दुर्योधन हम तुम्हारी ये दशा देख करके बहुत दुखी हैं भैया, बताओ हम तुम्हारे सुख के लिए क्या करें? दुर्योधन ने कहा एक काम करो, युद्ध जीत करके पांडव लोग आराम से सो रहे हो, तुम जाओ और जा करके पांडवों के मस्तक को काट करके ले आओ। मैं मरे हुए पांडवों के मस्तक को देखना चाहता हूं। अश्वत्थामा ने कहा ठीक है। और अश्वत्थामा रात्रि के समय तलवार लेकर के पांडवों के शिविर में घुस गया। वहां जाकर के देखा द्रौपदी अपने 5 पुत्रों के सहित विश्राम में जा रही थी। पांडव लोग तो ऋषियों के आश्रम में गए हुए थे। अश्वत्थामा गया और पांडवों के पुत्रों का मस्तक काट लिया। द्रौपदी कि बहुत प्रयास करने के बाद भी अश्वत्थामा नहीं माना। द्रौपदी रुदन करती रही और अश्वत्थामा पांडवों के 5 पुत्रों का वध करके मस्तक लेकर के दुर्योधन के पास पहुंचा। दुर्योधन के सामने वो 5 मस्तक रख दिए। दुर्योधन अपने हाथों से स्पर्श करता है। रात्रि के अंधकार में दुर्योधन ने स्पर्श किया और उन मस्तक को स्पर्श करके अश्वत्थामा से कहता है, अश्वत्थामा ये तो बड़े मुलायम त्वचा है इनकी, आपने पांडवों का मस्तक नहीं काटा लगता है, ये पांडवों के पुत्रों का मस्तक काट दिया तेने। और जब दुर्योधन ने अच्छे प्रकार से निरीक्षण किया तो वास्तविक में वो 5 पांडवों के पुत्र थे। दुर्योधन बहुत दुखी हुआ और उसी सुख और दुख के अवसर पर दुर्योधन की मृत्यु हो गई। अश्वत्थामा भयभीत हुआ, अर्जुन को ज्ञात होगा तो अर्जुन मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। प्रातः काल हुआ,
और जैसे ही कृष्ण के साथ 500 पांडव शिविर में प्रवेश किए, द्रौपदी के रुदन को सुनकर के अर्जुन समझ गया कि कोई घटना घट गई। द्रौपदी के पास जाकर के पूछा, देवी क्या बात है? द्रौपदी ने बताया कि हमारे पुत्रों का वध कर दिया अश्वत्थामा ने। इतनी बात सुनते ही अर्जुन क्रोध में भर गए और अर्जुन ने अपने गांडीव में दिव्यास्त्र बाण चढ़ा लिया। मैं उस अश्वत्थामा का वध करूंगा। रथ पर सवार हुआ अर्जुन, अश्वत्थामा से घमासान युद्ध हुआ और अश्वत्थामा को बांध करके अर्जुन शिविर में ले आया। बंधा हुआ अश्वत्थामा आर्त भाव से दुखी द्रौपदी ने देखा और द्रौपदी ने जैसे अश्वत्थामा की ओर देखा, अर्जुन से हाथ जोड़ करके निवेदन करने लगी, आप कृपा करके इसे छोड़ दीजिए। मुच्यताम येसो ब्राह्मणो नितराम गुरु। छोड़ दीजिए इसे। ये ब्राह्मण हैं और आपके गुरु के पुत्र हैं। ये मारने योग्य नहीं है। इतना बड़ा दंड इन्हें मत दीजिए। अर्जुन ने कहा कि देखो द्रौपदी, मैंने प्रतिज्ञा की है कि मैं अश्वत्थामा का वध करूंगा। द्रौपदी ने कहा आप अपनी प्रतिज्ञा को छोड़ दीजिए। ब्राह्मण का वध नहीं करना। ब्राह्मण वध के योग्य नहीं होता है। भीम ने कहा अर्जुन तुमने प्रतिज्ञा की है, तुम क्षत्रिय हो और क्षत्रिय जो कहता है वही करता है। अगर तुमने प्रतिज्ञा अपनी पूरी नहीं की तो अर्जुन तुम कायर कहलाओगे और सम्माननीय पुरुष के लिए अपमान मृत्यु के समान होता है। अर्जुन सोचने लगा मुझे क्या करना चाहिए। अर्जुन कृष्ण के पास गए और कृष्ण के पास जाकर के हाथ जोड़ करके बोले केशव कोई उपाय बताइए। भगवान कृष्ण ने कहा अर्जुन द्रौपदी जो कहती है ठीक कहती है। ब्रह्म बंधुर्न हंतव्यम आतताई बधारहणा मैं ओभय मामनातम परिपायानुशासनम। ब्रह्म बंधुर्न हंतव्यम। ब्राह्मण मारने के योग्य नहीं है। ब्राह्मण का वध नहीं करना चाहिए। लेकिन अर्जुन आतताई बधार है। अगर आतताई ब्राह्मण है तो उसका वध कर देना चाहिए। अर्जुन हंसने लगा, बोले केशव ये कोई समाधान है? एक तरफ कहते हैं कि ब्राह्मण का वध नहीं करना चाहिए, दूसरी तरफ कहते हैं कि आतताई ब्राह्मण हो तो मार देना चाहिए। अरे मुझे समाधान दीजिए। भगवान कृष्ण ने कहा अर्जुन ब्राह्मण का वध कैसे किया जाता है मैं बताता हूं। वपनम द्रविड़ादानम स्थाना निर्यापणम ऐसे ही ब्रह्म बंधूना
बधो नान्योस्ति दैहिका वपनम, ब्राह्मण का मुंडन कर दो, ब्राह्मण के बाल निकाल दो, यानी कुरूप कर दो ब्राह्मण। द्रविड़ा दानम, जो दिया हुआ दान है वह दान छुड़ा लो और उसको उसके स्थान से अपमानित करके भगा दो। ऐसे ही ब्रह्म बंधु नाम, ब्राह्मण का वध ऐसे होता है। नान्योस्त दैहि कहा, ब्राह्मण को शरीर से नहीं मारना चाहिए। फिर अर्जुन ने क्या किया, फिर अश्वत्थामा की मणि निकाल ली, उसका मुंडन कर दिया और उसको हस्तिनापुर से अपमानित करके निकाल दिया। वह अश्वत्थामा चला तो गया, लेकिन मन में बड़ा प्रतिशोध भरा हुआ। अर्जुन ने मेरा अपमान किया है, इसका बदला मैं अवश्य लूंगा। और एक दिन की बात है, उस अश्वत्थामा ने अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ में बालक था, उसको मारने के लिए ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। वह ब्रह्मास्त्र उत्तरा के गर्भ में प्रवेश कर गया। उत्तरा भयभीत होकर के रुदन करती हुई कृष्ण की तरफ भगी और दूर से ही कृष्ण के चरणों में साष्टांग लेट करके निवेदन किया कि पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगत्पते नान्यम त्वद्भयं मन्ये यत्र मृत्यु परस्परम। हे कृष्ण, मैं आपकी शरण में हूं, मेरी रक्षा करिए केशव, मैं मरने से नहीं डरती। मेरी आज मृत्यु हो जाए, लेकिन हे केशव, मेरे गर्भ में जो पांडवों का वंशज पल रहा है, ये अगर नष्ट हो गया तो पांडव वंश यहीं से समाप्त हो जाए। आप इसकी रक्षा करें। भगवान कृष्ण सूक्ष्म रूप से उत्तरा के गर्भ में प्रवेश कर गए और अपने सुदर्शन से उस अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र को नष्ट किया और परीक्षित जी को गर्भ में भगवान ने दर्शन दिए हैं। हम तुम्हारे थे, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे, ओ मेरे प्रीतम। हम तुम्हारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे, ओ मेरे प्रियतम। तुम हमारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे, ओ मेरे प्रीतम। तुम हमारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे, ओ मेरे प्रियतम। हो तुम हमारे ही रहो
रहोगे ओ मेरे प्रियतम। तुम्हें छोड़ सुन नंद दुलारे, कोई न मीत हमारो। तुम्हें छोड़ सुन नंद दुलारे, कोई न मीत हमारो। तुम्हें छोड़ सुन नंद दुलारे, कोई न मीत हमारो। हो प्यारे कोई न मीत हमारो, राघव कोई न मीत हमारो। किसके द्वारे जाए पुकारो, और न कोई सहारो। मोहन और न कोई सहारो, प्यारे और न कोई सहारो। अब तो आके बाह पकड़ लो, ओ मेरे प्रीतम। ओ अब तो आकर बाहें पकड़ लो ओ मेरे प्रियतम। तुम हमारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे ओ मेरे प्रीतम। ओ तुम हमारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे ओ मेरे प्रियतम। ओ तुम हमारे ही रहोगे ओ मेरे प्रियतम। तेरे कारण सब जग छोड़ा, तुम संग नाता जोड़ा। ओ प्यारे तुम संग नाता जोड़ा, मोहन तुम संग नाता जोड़ा। एक बार प्रभु मुझसे कह दो, तू मेरा मैं तेरा। ओ प्यारे तू मेरा मैं तेरा, मोहन मैं तेरा तू मेरा। साची प्रीति की रीत निभा लो, ओ मेरे प्रीतम। ओ साथी प्रीत के रेत निभा दो ओ मेरे प्रियतम। तुम्हारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे
सुन लीजिए ओ ब्रजराज दुलारे। आखिरी आस है इस जीवन की, पूर्ण करना प्यारे। ओ मोहन पूरन करना प्यारे, मोहन पूरन करना प्यारे। एक बार हृदय से लगा लो, ओ मेरे प्रीतम। ओ एक बार हृदय से लगा लो, ओ मेरे प्रियतम। हमारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे, ओ मेरे प्रीतम। ओ तुम हमारे हैं प्रभु जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे, ओ मेरे प्रियतम। हम तुम्हारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे हम तुम्हारे हैं प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे, ओ मेरे प्रियतम। हम तुम्हारे ही रहेंगे, ओ मेरे प्रियतम। ओ हम तुम्हारे ही रहेंगे, ओ मेरे प्रियतम। भगवान ने उत्तरा के गर्भ के में पल रहे परीक्षित की रक्षा की। परमात्मा को अपना मान लो, परमात्मा आपकी हर प्रकार से रक्षा करे। उत्तरा किसी के पास नहीं गई। उत्तरा चाहती तो अपने ससुर अर्जुन की तरफ जाती, गांडीवधारी, लेकिन कृष्ण की तरफ गई और भगवान कृष्ण के चरणों में गिर पड़ी। उत्तरा ने वरदान मांगा है भगवान कृष्ण से, मुझे वरदान दीजिए कि प्रभु कि मेरा मन आपके चरणों में लगा है। भगवान कृष्ण के पास आज कुंती बुआ गई और कुंती जी आज कृष्ण को भगवान कह रहे हैं। कृष्ण, आपके लीला चरित्र से मुझे ऐसा लगता है जैसे तू भगवान हो। कृष्ण बोले, बुआ जी आप ही भगवान कहोगी तो फिर क्या कहना। नहीं नहीं कृष्ण, हमें आप भ्रमित मत करें। वैसे ही हम माया के द्वारा ठगे गए हैं, फिर आप भी अगर कृपा हटा लेंगे तो हमें फिर कौन सहारा रहेगा। इसलिए आप भगवान हैं। कृष्ण बोले, बुआ जी आप भगवान बना ही दिए हैं हमें, तो एक काम करो, कुछ मांग लो, हम भगवान हैं। जब कह दिया तो भगवान है, मांग लो कुछ जो चाहिए। तो कुंती ने कृष्ण से मांगा है। पहली स्तुति करी है कुंती ने, कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नमः पंकज नाभाय
नमः पंकज मालिने नमः पंकज नेत्राय नमस्ते पंकजांग्रे। कृष्ण मेरे जीवन का अनुभव है। कुंती आज अपने जीवन की बात किसी को नहीं बताई, अपने दुख की बात किसी को नहीं बताई। कुंती आज चाहती है कि मैं आज कृष्ण से सब बता दूं। कुंती कहती है कि विषान महाग्ने पुरुषाद दर्शनात् असत सभाया वनवास कृच्छतः मृधे मृधे नेक महारथास्त्रतो द्रोण्यस्त्रतश्चास्म हरे विरक्षिता। विषान महाग्ने जब दुर्योधन ने मेरे पुत्रों को विष दिया, तब आपने कृपा करके मेरे पुत्रों की रक्षा की है। लाक्षागृह में आग लगाया अर्जुन ने, दुर्योधन ने मेरे पुत्रों को मारने के लिए षड्यंत्र किया, लेकिन आपने मेरे पुत्रों की रक्षा की, लाक्षागृह से बचाया। उस असत सभा में जहां जुआ खेलते हैं ना, उसको असत सभा कहते हैं। वहां सत्य नहीं होता है। जुआ के स्थान में कभी कोई सत्य नहीं बोलता है, झूठ बोलते हैं, छल करके जीता जाता है दूसरे को। दुर्योधन ने छल करके मेरे पुत्रों को जीत लिया, मेरी पुत्र वधू द्रौपदी की लाज लूटने का प्रयत्न किया। दुशासन ने मेरी द्रौपदी की साड़ी को खींचा, मेरी बहू रोती रही, किसी ने नहीं बचाया। लेकिन उस समय आप आकर के मेरे पुत्र वधू द्रौपदी की लाज बचाने आते। इतना ही नहीं कृष्ण, वनवास कृच्छता, वनवास काल में दुर्योधन के द्वारा विभिन्न प्रकार के षड्यंत्र किए गए मेरे पुत्रों को मारने के लिए, लेकिन आपने मेरे पुत्रों की वनवास काल में भी रक्षा की। मृधे मृधे नेक रथास्त्रात्, यानी जब जब मेरे पुत्रों पर संकट आया है, हे कृष्ण आपने आकर के मेरे पुत्रों की बड़ी प्रकार से रक्षा की। इस महाभारत के भीषण युद्ध में दुर्योधन के पक्ष में सब बड़े बड़े वीर थे। भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, कर्ण, ऐसे महारथी। पर आपने मेरे पुत्र का रथ संचालित करके मेरे पुत्रों से उन आतताई महारथियों का वध कराया और मेरे पुत्रों को विजय दिलाई। इसलिए कृष्ण मुझे भली प्रकार से यह ज्ञात हो गया है कि जब दुख का समय आता है जीव पर, तब आप उस जीव के साथ में रहते हैं, और जब सुख का समय आता है तो आप फिर उस जीव को छोड़ के चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि दुख के समय पर जीव आपका निरंतर स्मरण करता है। कहा भी गया ना, दुख में कि दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे दुख काहे को। अच्छी सर्दी पड़ रही है इस समय, पड़ रही है ना?
और यही मैदान में एक चद्दर दे दिया जाए और कहा जाए आराम से सो जाना, नींद आएगी? तब क्या करेंगे? रात भर राम राम करेंगे, करेंगे ना? बताओ। और अच्छी बढ़िया खाने पीने की अच्छी व्यवस्था होए, अच्छे सुख की सामग्रियां होए, वीआईपी व्यवस्था होए, और उसमें आपको माला लेके बैठा दिया जाए कि भजन करिए, होगा भजन? नहीं होगा। बताओ, ये दुख अच्छा है कि वो सुख अच्छा है? हाँ, इसलिए हनुमान जी कहते हैं, कहे कहे हनुमंत विपति प्रभु सोई, 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 जब तब सुमिरन भजन न होई, ओ जब तब सुमेरे भजन न होई, जब तब सुमिरन भजन न होई। ओ जब तब सुमिरन भजन न होई। हनुमान जी कहते हैं, प्रभु विपत्ति उसे कहते हैं जब आपका भजन ना हो, भजन में मन ना लगे तो समझ लेना अब विपत्ति आ गई हमें। भगवान की कथा अगर अच्छी ना लगे तो समझना चाहिए कि अब हमारे जीवन में विपत्ति आ गई है। संसार के भोग पदार्थ अच्छे लगे तो समझ लेना कि विपत्ति आ गई है, और जब संसार के विषय भोग अच्छे ना लगे, भगवान का भजन अच्छा लगे, तो समझ लेना आप बहुत बड़े धनवान हो गए।